वबरकातुहू। बच्चों क्या हाल है? आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। हम भी उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। और आप लोग इस बात में भी दुआ गो होंगे कि जिस वायरस के अंदर आज दुनिया सारी मुब्तला है, तो आप उनके लिए अल्लाह ताला से खूब दुआ भी कर रहे होंगे कि अल्लाह ताला ये जो मुसीबत, ये जो अज़ाब की शक्ल अल्लाह ताला ने हम पर नाज़िल की है, अल्लाह ताला अपने फजल करम, अपनी रहमत, अपनी मेहरबानी से अल्लाह ताला इसको ख़त्म फरमाए। बेटा, आप लोगों को याद होगा कि कल के लेक्चर में हमने हमारा उन्वान था हिजरत नबवी के मुसन्निफ़ मौलाना शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह। इनको डिस्कस करने से पहले कल के लेक्चर में हमने ये बात पढ़ी थी कि इनकी जो गिनती यहाँ पर उर्दू के अंदर रस्मुल ख़त उर्दू में यूज़ होती है, वो हमने कैसे लिखनी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो अच्छे तरीके से याद भी कर ली होगी और उसको अपनी नोटबुक पर लिख भी लिया होगा। आज जो है हम मौलाना शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह की हालात ज़िंदगी को पढ़ते हैं, लेकिन इन हालात ज़िंदगी को पढ़ने से पहले कुछ अल्फाज हैं, मुश्किल अल्फाज हैं, उन अल्फाज के मानी को पहले डिस्कस करते हैं और अल्फाज के साथ साथ उनका इराब वो भी हम इसके साथ साथ उसको हम डिस्कस करते हैं, ताकि जब एक लफ्ज़ बोले तो लफ्ज़ का सही तलफ़्फ़ुज़ भी अदा हो सके। और ये बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि कोई भी आप लोग लफ्ज़ लिखोगे आइंदा असबाग के अंदर भी, तो उस जो भी लफ्ज़ लिखना है तो उसका इराब उसके साथ आपने ज़रूर लिखना है। अब जो मैं अल्फाज मानी यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक निकालेंगे और नोटबुक पर इन अल्फाज को भी लिखेंगे, उन पर इराब भी लगाएंगे और उनके मानी भी लिखेंगे, ताकि इन अल्फाज और मानी से हमारा तलफ़्फ़ुज़ और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर हम मौलाना शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के हालात को अच्छे तरीके से तफसील से पढ़ेंगे हम। तो पहला लफ्ज़ इसमें सोहबत, मैं साथ उसको लिखता भी हूँ, इराब भी लगाता हूँ और साथ उसका तलफ़्फ़ुज़ भी करता हूँ। सोहबत और इस लफ्ज़ इसका माना होता है किसी की निगरानी में तालीम हासिल करना। सोहबत किसी की निगरानी में तालीम हासिल करना या किसी की निगरानी में रहना। तालीम का लफ्ज़ इसलिए लिख दिया क्योंकि हमारे जो लेसन में जो बात डिस्कस होनी, जो जुमला, जो सेंटेंस बोला जाना है, वो इसी बात को ज़ाहिर करता होगा। दूसरा लफ्ज़ है हमारा इसमें मुतनव्वे। मुतनव्वे का माना होता है मुख्तलिफ अक्सा। यानी हम जब लिखते हैं कि मसलन हम कहते हैं कि इसम है, इसम की मुख्तलिफ मुतनव्वे का होता है, यानी उसकी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। तो मुतनव्वे का मतलब है मुख्तलिफ। ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ख़ास तौर पर मुसन्निफ़ के हालात ज़िंदगी जिस मुसन्निफ़ के पढ़ेंगे उसमें ऐसे अल्फाज ज़रूर इस्तेमाल होंगे। आगे लफ्ज़ है तनकीद। तनकीद यानी पूछ गिछ करना। और इसका मतलब खूबी खामी ज़ाहिर करना। खूबी खामी जांचना। यानी तनकीद करना इसकी। और इसके बाद आगे लफ्ज़ है सवानिह। तो इसका मतलब है हालात, वाक़यात। तो पहला हमने लफ्ज़ लिखा सोहबत। दूसरा लफ्ज़ जिसका माना है किसी की निगरानी में तालीम हासिल करना, यानी किसी के ज़ेरे असर रहना,
किसी की सोहबत में रहना, किसी के पास रहना, किसी के साथ रहना, ये सारा। लेकिन तालीम का लफ्ज़ मैंने अर्ज़ कर दिया क्यों जिक्र किया। मुतनव्वे का मतलब है मुख्तलिफ अक़साम। और हमारा तीसरा लफ्ज़ है तनक़ीद, इसका मतलब पूछ गिछ करना, खूबी खामी को जांचना। और चौथा हमारा लफ्ज़ है सवानिह, जिसका मतलब है हालाते ज़िंदगी। वो कहा जाता है, हम इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे भी, सवाने को, यानी किसी पर की ज़िंदगी पर लिखी जाने वाली जो किताब होती है उसको सवाने उम्री कहा जाता है। तो ये लफ्ज़ उसके अंदर भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा पांचवा लफ्ज़ है इसमें एजाज़ो इख्तिसार। जो बहुत साकिन है, इख्तिसार, इख्तिसार, एजाज़ो इख्तिसार यानी मुख्तसर मुख्तसर बात यानी ऐसी मुख्तसर बात जो है, तो अल्फाज तो उसमें मुख्तसर है लेकिन उसका माना मफ़हूम बहुत ज़्यादा है, उसको कहते हैं इजाज़ो इख्तिसार। अगला हमारा लफ्ज़ है रवानी व बरजस्तगी। रवानी व बरजस्तगी, बरजस्तगी, रवानी बरजस्तगी यानी मुसलसल बात बेतकल्लुफ़, यानी बात का तसलसल रवानगी और बरजस्तगी बेतकल्लुफ़, यानी उसको बात कहते वक्त उसमें तकल्लुफ़ की ज़रूरत ना पड़े बल्कि फ़ौरन वो बात कह दे, तो वो बरजस्तगी कहलाता है। इसके बाद अगला हमारा जो लफ्ज़ है वो है मुहक़्क़िक़ाना मुहक़्क़िक़ाना यानी कहा जाता है ना उसका अंदाज़ बड़ा मुहक़्क़िक़ाना है। तो मुहक़्क़िक़ाना अंदाज़ में पूरा लफ्ज़ लिख देता हूँ, अंदाज़, मुहक़्क़िक़ाना अंदाज़ यानी तहक़ीक़ी अंदाज़, तहक़ीक़ी अंदाज़, मुहक़्क़िक़ाना अंदाज़, तहक़ीक़ी अंदाज़। आगे है लफ्ज़ आया इसमें ग़नाइयत, ग़नाइयत यानी बाद में नगमे के अंदाज़ में, जो बात नगमे के अंदाज़ में की जाती है उसको ग़नाइयत कहते हैं, ग़नाइयत। काबशों, ये लफ्ज़ इसका ये जमा है और इसका वाहिद आता है काबश, वाहिद इसका है बेटा काबिश, और इसका मतलब है कोशिश। ये हमारे अल्फाज हैं, मैं इसको दोबारा दोहरा देता हूँ। इजाज़ो इख्तिसार मुख्तसर बात यानी बामाना मुख्तसर बात इजाज़ो इख्तिसार है। रवानी बरजस्तगी यानी मुसलसल बात का तसलसल और बरजस्तगी बेतकल्लुफ़। मुहक़्क़िक़ाना अंदाज़ तहक़ीक़ी अंदाज़। ग़नाइयत नगमे के अंदाज़ में बात कर रहे हैं तो उसमें नगमयत है, ये तरन्नुम है इसके अंदर।
काविशों, ये काविश की जमा है और इसका मतलब होता है कोशिश। तो बेटा ये जो अल्फाज है, ये अल्फाज आप लोग ने अपनी नोटबुक पर भी लिखने हैं और इन अल्फाज का इराब भी याद कर रखना है और इसको अच्छे तरीके से समझना है, ताकि कल जब हम इसकी रीडिंग करें तो रीडिंग के अंदर हमें ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि इस लफ्ज़ का क्या माना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।